जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, यहाँ पर मैं आपके एडसेंस अकाउंट की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से सिक्योरिटी बताऊँगी और दोनों ही तरीके आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि हमें अपने एडसेंस अकाउंट का एक्सेस किसी को देना पड़ता है, किसी भी रीज़न से कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग में आगे चल के आपको अच्छी अर्निंग होगी, कोई भी रीज़न से अगर आपको अपने एडसेंस अकाउंट का एक्सेस किसी और को देना पड़ा, है ना? तो आप किस तरीके से दूसरे को एक्सेस देंगे जिससे आपकी एडसेंस अकाउंट सिक्योर हो। और सेकंड केस में एक और रीज़न है जिस वजह से आपको अपने एडसेंस अकाउंट को डबल सिक्योर करना होता है, वो दोनों ही चीज़ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पहला केस, अगर आपको अपने एडसेंस अकाउंट का किसी को एक्सेस देना है तो आप कैसे देंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने एडसेंस अकाउंट में चले जाएँगे। जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक एडसेंस अकाउंट है। इस एडसेंस अकाउंट का अगर एक्सेस मुझे किसी और को देना है तो मैं कैसे दूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में आ जाना है। गूगल एडसेंस के अकाउंट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड सेटिंग का ऑप्शन है और एक्सेस एंड ऑथराइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपको जिसको एक्सेस देना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी वो मेल आईडी दिख जाएगी जिस मेल आईडी से आपका एडसेंस अकाउंट है ना? तो अगर आपको दूसरे को एक्सेस देना है तो आप ऐड ये जो न्यू यूज़र है, न्यू यूज़र पे चले जाना है और न्यू यूज़र पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस इंसान की मेल आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ABC 9898@gmail.com एक डेमो मेल आईडी लिख देती हूँ। ये मैंने एक मेल आईडी लिखी और इसके बाद मैंने यहाँ पर इनवाइट यूज़र कर दिया, ठीक है? अब देखेंगे ये पेंडिंग चला गया। जिसको भी आपने इस एडसेंस अकाउंट का एक्सेस दिया है ना, उनके पास एक मेल जाएगा और उनके पास इस एडसेंस का इन्विटेशन जाएगा। जब वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनकी वो भी इस एडसेंस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा मेल आईडी यहाँ पर एडमिन लिखा और यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा है। तो अगर आप किसी दूसरे को एक्सेस दे रहे हैं तो आप हमेशा उसे स्टैंडर्ड रखिए, ना कि एडमिन। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर चेंज एक्सेस लेवल पे आप जाएँगे तो यहाँ स्टैंडर्ड है ना, यहाँ पर एडमिन होता है और स्टैंडर्ड होता है। अगर आप उसे एडमिन बनाएँगे तो क्या होगा कि वो आपकी मेल आईडी भी डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा एक केस में हो गया था, जिन्होंने अपना एडसेंस अकाउंट किसी और को एक्सेस दिया, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्हीं की मेल आईडी डिलीट कर दी और फिर उनके पास किसी चीज़ मतलब अपने ही एडसेंस का एक्सेस नहीं था। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए कि इस तरह से आप न्यू यूज़र को एक्सेस दे सकते हो और कभी भी आपको एडमिन नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, यहाँ पर जाके स्टैंडर्ड रखना है और अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड रखना है जिससे वो आपकी मेल आईडी को डिलीट ना कर सके। इस तरह से आप सिक्योरली किसी दूसरे को एक्सेस दे सकते हैं, किस केस में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी और यहाँ से बाद में जब भी आपका वो काम हो जाए या तो इधर से आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया पहला केस। दूसरा केस मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करने का सिर्फ़ एक ही सोर्स होता है, आपकी मेल आईडी। आप कभी भी एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करते हैं ना, जैसे एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करते हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट वो आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन होता है। आपके पास कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आता। जैसे कि मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँगी गूगल एडसेंस और मैं यहाँ पर साइन इन पे जाऊँगी ना, तो डायरेक्टली वो आपकी मेल आईडी से लॉगिन होगा। आपके पास कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होता है। तो कभी भी आपको क्या करना है, यूज़र मैनेजमेंट में आपकी कम से कम 2 या 3 मेल आईडी ऐड करके रखना है, डिफरेंट मेल आईडी। आप 2 मेल आईडी ऐड करके रखें कि इन केस अगर आपके पास किसी एक मेल आईडी का एक्सेस ना रहा तो आप दूसरी मेल आईडी से अपने एडसेंस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। अब ऐसा भी एक केस हुआ था, ऐसा केस एक्चुअली मेरे साथ ही हुआ था कि मेरी जो एक मेल आईडी थी वो किसी रीज़न से बैन हो गई थी और वो एडसेंस आज भी मैं एक्सेस नहीं कर पाती हूँ। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मेरे पास जितने भी एडसेंस अकाउंट हैं उनमें हमेशा मैं 2 या फिर 3 मेल आईडी अलग से सिक्योरिटी पर्पज़ पे ऐड करके रखती हूँ, कि कभी भी अगर आप किसी भी मेल आईडी का एक्सेस खो देते हैं तो आपको क्या करना है कि आप दूसरी मेल आईडी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडसेंस अकाउंट है, देखिए इससे आप अर्निंग करते हैं, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, इससे आपको हमेशा सिक्योर लेके चलना है। तो अपनी मेल आईडी आप 2 मेल आईडी ऐड करके रखिए यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट थे, अगर आप किसी दूसरे को एडसेंस अकाउंट का एक्सेस देते हैं तो उसे हमेशा स्टैंडर्ड रखना है और अगर जो भी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है उसमें सिर्फ आपकी एक मेल आईडी ऐड है, तो आप कम से कम एक मेल आईडी और ऐड करके रखें, तो आप कभी भी उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो इतनी ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ब्लॉगिंग सीखने के लिए डिजिटल मेघा को सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि यहाँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।